Hello dear learners, I welcome you on MNP English classes. डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे नॉट और नेवर के यूजेस पर। नॉट और नेवर का यूज अक्सर हमें एग्जाम में कंफ्यूज करता है क्योंकि इनके बेसिक फंडामेंटल एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट होते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे नॉट और नेवर के यूजेस। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि नॉट और नेवर, और खास तौर पे एक बात और समझ लें कि आज हम नॉट और नेवर का जो यूज सीखेंगे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कैसे होगा ये देखेंगे। हालांकि इनके और भी यूजेस हैं जिनको हम अदर वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हम प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से नॉट और नेवर को यूज करते हैं इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। तो देखें, नॉट और नेवर दोनों एडवर्ब ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते होंगे कि किसी वर्ब के पहले आकर के उस वर्ब के होने की फ्रीक्वेंसी बताए कि वो कितनी बार हुआ या कितनी बार नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो न होने की फ्रीक्वेंसी बताएगा। अच्छा, इन दोनों को हम बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहां लिख देते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई हैव नॉट टेकन टी, और एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, आई हैव नेवर टेकन टी। इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हैं कि हैव टेकन वर्ब है जिसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है और टेकन मेन वर्ब है। आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हैव नॉट टेकन। व्हाट हैव आई नॉट टेकन, मैंने क्या नहीं लिया, तो ये व्हाट का रिप्लाई है यानी ये ऑब्जेक्ट है। अगर दूसरे वाले सेंटेंस में भी देखें तो हैव नेवर टेकन ये वर्ब है जिसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, टेकन मेन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और इसी तरह से यहाँ टेकन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। हमें यहाँ जो देखना है वो ये है कि टेकन मेन वर्ब है और हम जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब हम वर्ब के साथ यूज करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है। तो ये टेकन मेन वर्ब के पहले आया है, ये नॉट जो है टेकन के पहले आया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये नेवर भी टेकन के पहले आया और ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से ये नॉट भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हमें यह समझना है कि ये जो नॉट टेकन के पहले यूज हुआ है ये नॉट इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव कर रहा है। अच्छा, ये कितनी बार के लिए नेगेटिव कर रहा है? तो जब हम नॉट का यूज करते हैं तो ये वन टाइम का नेगेशन होता है। वन टाइम का नेगेशन का मतलब है इस टेकन वर्ब को वन टाइम के लिए ये नेगेट कर दे रहा है, इसको नेगेटिव कर दे रहा है। तो वन टाइम के लिए करता है, तो जब भी ये वन टाइम के लिए करेगा तो एक चीज तय है कि ये हमेशा जब नेगेट करेगा तो इसका जो टाइम होगा वो प्रेजेंट होगा। जैसे मैं डेली चाय पीता हूं, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप चाय पिए, तो मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा आई हैव नॉट टेकन टी। जैसे कि मैंने अभी नहीं पिया है, प्रेजेंट को मैं निगेट कर दे रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पास्ट में नहीं पीता था। मैं पास्ट में तो पीता ही था, लेकिन आज अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि आई हैव नॉट टेकन टी। तो नॉट का यूज जब हम किसी वर्ब के पहले करते हैं तो वो वन टाइम का निगेशन होता है और वो वन टाइम प्रेजेंट के टाइम को रिफर करता है। अच्छा, अगर किसी वर्ब के पहले मैं नेवर यूज कर दूं तो नेवर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ब का निगेशन पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए करना हो। अगर मैं कह दूं आई हैव नेवर टेकन टी, तो नेवर का मतलब है कि ये जो टेक टी वाला टेकिंग टी का एक्शन है, ये एक्शन हमने ना तो पास्ट में कभी किया है ना तो अभी किया है। ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों का निगेशन है। जैसे हम बोलचाल में कहते हैं आई हैव नेवर टेकन, मतलब मैंने कभी नहीं पिया। कभी नहीं मतलब क्या समझ रहे हैं? कभी नहीं का मतलब है कि न तो पास्ट में, नीदर इन पास्ट एंड नॉर इन प्रेजेंट। तो जब हम नॉट का यूज करते हैं तो वो किसी एक्शन के वन टाइम को निगेट करता है, और वन टाइम को निगेट करता है तो वो जो वन टाइम होता है वो प्रेजेंट का टाइम होता है। लेकिन जब हम नेवर का यूज करते हैं किसी वर्ब के पहले तो वो पास्ट और प्रेजेंट टोटल सबको निगेट कर देता है। अच्छा, ये इनके बीच का एक फंडामेंटल बेसिक सा दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो ये है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस
इनके ऊपर किस तरह से दिए जाते हैं। अब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। अगर ये बातें हम समझ पाए तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, आई हैव नॉट टेकन टी थ्रू आउट माई लाइफ। हम देख रहे हैं हैव नॉट टेकन में टेकन मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इस टेकन के पहले आकर के यूज हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आई सब्जेक्ट है और टी इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात आप और जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं, थ्रू आउट जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है और ये प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट हो गए, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर के एक फ्रेज बन गया। अच्छा थ्रू आउट प्रीपोजिशन प्लस जब ऑब्जेक्ट होता है तो वो टाइम को रिफर करते हैं और आप लोग जानते होंगे कि जो टाइम को रिफर करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने चाय नहीं पिया है। कब नहीं पिया है? व्हेन। जो व्हेन के रिप्लाई होते हैं ग्रामर में वो एडवर्ब माने जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो इस एक्शन के होने का ये टाइम है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सेंटेंस केवल इतना रहा होता, आई हैव नॉट टेकन टी, तो इसका मतलब तो हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट के वन टाइम का निगेशन है, कि मतलब मैंने चाय अभी नहीं पिया है। लेकिन ये जो टर्म यहाँ पे जोड़ दिया गया है थ्रू आउट माई लाइफ, इससे इस सेंटेंस के मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क आ गया। अगर आप जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूं, थ्रू आउट प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें दिखाना हो किसी एक्शन को फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम कह सकते हैं स्टार्टिंग टू एंड, किसी एक्शन के, किसी इवेंट के शुरू होने से लास्ट तक। अगर मैं कह दूं थ्रू आउट माई लाइफ, अगर मान लू ये मेरे लाइफ का स्केल है, तो अगर मेरी लाइफ यहां से स्टार्ट हुई तो एंड कहाँ है? तो एंड इस समय जो प्रेजेंट का टाइम है, जिस समय मैं समय कर रहा हूं, जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं, तो ये जो प्रेजेंट है ये फिलहाल मेरे लाइफ के लिए, क्योंकि स्पीकर कौन होता है? आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। हम सब लोग शायद जानते होंगे, आपके जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है और स्पीकर आई और वी होते हैं, और सेकेंड पर्सन जो लिसनर होता है, जिससे हम कोई बात कह रहे होते हैं, वो यू होता है। इसके अलावा जिसके बारे में हम बात करते हैं ही, शी, इट और दे, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन बोलने वाला ये होता है और सुनने वाला ये होता है। अगर ये बात आई कह रहा है तो आई खुद स्पीकर ही अपने बारे में कह रहा है। अच्छा अगर मैं अपने बारे में कोई बात कर रहा हूं तो जहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई वहां से लेकर के ये जो प्रेजेंट का टाइम है यही थ्रू आउट माई लाइफ है। थ्रू आउट का मतलब होता है बिगिनिंग से लेकर के एंड तक। एंड हमेशा स्पीकर के लिए वही होगा जब वो इस समय इस बात को, इस टाइम को, जब वो इस एक्शन को रिपोर्ट कर रहा है, जब मैं इस बात को रिपोर्ट कर रहा हूं उस समय का जो ये प्रेजेंट का टाइम है यही मेरा थ्रू आउट माई लाइफ हुआ। तो थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब क्या हो गया? एक तो पास्ट जहां से शुरू हुआ और ये प्रेजेंट, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो जब पास्ट प्लस प्रेजेंट का रेफरेंस से रिफर कर रहा है तो यहाँ नॉट तो केवल प्रेजेंट को रिफर करता है, इसलिए नॉट को यहाँ पे यूज मत करिए, आप यूज करिए यहाँ पे नेवर। एक बार फिर से समझ लिया। अगर ये सेंटेंस केवल इतना रहा होता तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं थी, इस सेंटेंस को हम करेक्ट मानते हैं। क्यों करेक्ट मान लेते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में नॉट का यूज हम तब करते हैं जब हमें वन टाइम का निगेशन करना हो। इसका मतलब है कि मैंने अभी चाय नहीं पिया है। लेकिन अगर थ्रू आउट माई लाइफ लिखा जा रहा है तो थ्रू आउट का मतलब पास्ट, न कभी पास्ट में न अभी, तो थ्रू आउट का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट का मतलब जब शुरू हुआ तो वो पूरा पास्ट हो गया और प्रेजेंट तो है ही है, तो ये प्रेजेंट का पॉइंट हो गया। और जो बिगिनिंग से लेकर प्रेजेंट के पहले वाला था ये सब पास्ट का टाइम हो गया, तो इसके ठीक पहले वाला पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट का टाइम का रेफरेंस आ जाएगा, तो हाँ नॉट नहीं बल्कि नेवर का यूज कर लेंगे। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेज हम और देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, आई हैव नेवर मेट हिम। अगर मैं लिखता हूं आई हैव नेवर मेट हिम, तो हैव नेवर मेट में मेट मेन वर्ब हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसको लिखने का मतलब होगा पास्ट प्लस
प्रेजेंट दोनों को, ये दोनों टाइम को निगेट करना है इस एक्शन के लिए। तो नेवर का यूज यहाँ पे इस मेट वर्ब के लिए सही है, क्योंकि आगे कोई टाइम का ऐसा रेफरेंस नहीं दिया गया है जिससे हमें पास्ट और प्रेजेंट या केवल प्रेजेंट होने की बात चले। तो अगर नहीं दिया तो हम मान चलेंगे कि पास्ट प्रेजेंट दोनों सही है। अच्छा, अगर ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा होता, आई हैव नॉट मेट हिम, तो भी इस सेंटेंस को हम सही मानते। बस यहाँ पे इस मेट के पहले जो हमने नॉट लगाया है, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाया, इसका मतलब हम ये प्रेजेंट की बात करें कि हम अभी नहीं मिले लेकिन पास्ट में उससे मिले हैं। लेकिन अगर मैं नेवर लिख देता हूं तो इसका मतलब ये पास्ट प्रेजेंट दोनों का निगेशन हो गया, ना तो पास्ट मिला ना तो प्रेजेंट मिला। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, आई हैव नेवर मेट यू, तब इस सेंटेंस को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इस मेट वर्ब के पहले हमने नेवर का यूज किया है। अच्छा, नेवर जब भी यूज करते हैं तो ये पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों को निगेट कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यू है। अच्छा, अभी हमने बताया कि यू सेकंड पर्सन होता है और वो लिसनर होता है। अच्छा, अगर कोई बात हम कहते हैं तो हमेशा स्पीकर लिसनर से ही कहता है। तो अगर कोई लिसनर है, उस लिसनर से ही हम कहें कि आई हैव नेवर मेट यू, तो इसका मतलब ना तो हम पास्ट में मिले ना तो प्रेजेंट मिले। लेकिन ये बात हम कह किससे रहे हैं? ये बात हम कह रहे हैं लिसनर से। तो लिसनर से कह रहे हैं तो भले पास्ट में ना मिले हों, लेकिन अभी जब वो बात हम लिसनर से कह रहे हैं तो अब तो लिसनर से मिल चुके हैं। यानी इसमें हमें अगर देखना हो तो हमें केवल पास्ट का निगेशन करना है, प्रेजेंट के लिए तो निगेशन नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट में तो उससे हम मिल ही चुके हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि नॉट का यूज हम तब करते हैं जब केवल प्रेजेंट का निगेशन करना हो। नेवर का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों का निगेशन करना हो। लेकिन कभी अगर ये सिचुएशन बन जाए कि हमें पास्ट का तो निगेशन करना है लेकिन प्रेजेंट का निगेशन नहीं करना है, तो अगर प्रेजेंट का निगेशन नहीं करना है तो हमें एक एडवर्ब यहाँ ऐड कर देना पड़ेगा, बिफोर। जैसे हम बिफोर का यूज कर देंगे, इसका मतलब है कि आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, इसका मतलब मैं बिफोर जो है ये केवल पास्ट के टाइम को निगेट कर दिया, प्रेजेंट को नहीं। यानी इसका सीधा सा मतलब अगर हम समझे तो पास्ट में मैं तुमसे नहीं मिला लेकिन अभी तो मिल गया। तो जब हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए जहां पे हमें पास्ट का निगेशन करना हो और प्रेजेंट का निगेशन न करना हो, तब हमें वहां पे लास्ट में बिफोर को ऐड कर देना चाहिए। अदरवाइज नेवर और नॉट जैसे सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंसेस दिए गए हों उसके अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। कुछ भी ग्रामर में प्रीफिक्स करके अगर हम यूज कर लेंगे, पहले से ही कुछ रूल रट्टा बना लेंगे, पहले से कुछ मान के चलेंगे, अगर सब्जेक्टिव होकर सोचेंगे तो ग्रामर में हमसे गलतियां जरूर होंगी। हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव के सोचना चाहिए और जो रेफरेंसेस दिए गए हो उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, तब हमारे क्वेश्चन अक्सर सही ही होते हैं, या अक्सर क्या मान चलिए कि सही ही होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।